हेलो कोडर्स, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। ये मेरी पैटर्न सीरीज की दूसरी वीडियो है। पैटर्न सीरीज की वीडियो नंबर 1 में मैंने बताया है कि बेसिक पैटर्न्स को आप कैसे प्रिंट करेंगे। तो अगर आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ना है तो आप इसी प्लेलिस्ट में चले जाएं। पैटर्न प्रिंट करने की एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहां पे चले जाएं, पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 में आए। और अगर आपको बेसिक पैटर्न पे कॉन्फिडेंस है तो सीधा आप इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स को प्रिंट करने की जो बेसिक लॉजिक है, ये नेस्टेड लूप से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो मैं सीधा इस पैटर्न को प्रिंट ना करके इसकी लॉजिक कैसे बनेगी, हम लोग इस पे बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूं कि इस तरह की वीडियोस को बनाने में बहुत ही एफर्ट लगता है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह के कंटेंट का फायदा उठा सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बात चालू होती है, आप देखिए ये पैटर्न हम लोगों ने प्रिंट किया था ना, जैसे हम लोगों ने प्रिंट किया था 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये पैटर्न प्रिंट किया था, हमें आपको पता है। और इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हम लोगों ने जो लूप लगाया था, वो कौन सी लूप लगाया था? हम लोगों ने दो लूप, मैंने कहा था पहली लूप चलती है नंबर ऑफ रो के लिए और दूसरी लूप चलती है नंबर ऑफ कॉलम के लिए। तो आपने क्या किया था कि आपने कहा था आई और जे दो वेरिएबल लिया था। एक आपने कहा था कि फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस आर इक्वल देन नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितनी थी? 5, और आई प्लस प्लस। और फिर कॉलम के लिए आपने लूप चलाया था, फिर आपने कहा था कि फॉर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस आर इक्वल देन आई j प्लस प्लस। यही तो किया था आपने, है ना। और यहाँ पे आपने क्या किया था? आपने प्रिंट कर दिया था किसको? j को प्रिंट कर दिया था आपने, %d कामा j को प्रिंट कर दिया था। और फिर यहाँ पे लाइन को आपने चेंज कर दिया था, ठीक है। और इसका ड्राई रन मैंने करके आपको दिखाया था कि कैसे प्रिंट होता है। लेकिन आज की प्रॉब्लम ये नहीं है, ये तो हम लोग पहले कर ही चुके हैं। लेकिन आज की जो हमारी प्रॉब्लम है डिराइव यहीं से होगी, इसीलिए मैंने इस कोड को लिखा है। क्या करना है भाई साहब? हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपडेट कर देना है, हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे ये नहीं प्रिंट करना, मुझे प्रिंट करना है 1, इसको मैं ब्लैक से कर देता हूं, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये प्रिंट करना है। बताइए आप मुझे इसकी लॉजिक कैसे बनेगी, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों को अलग रखिएगा, ये अलग है, ये अलग है, ठीक। तो अब ये लॉजिक कैसे बनाएगा? अब देखिए, इससे इस वाली लॉजिक से ये पहला वाला तो प्रिंट हो जाएगा, रेड वाला, लेकिन दूसरा, दोनों में नंबर एक है। क्या ऐड हो गया? आप खुद से ऑब्जर्व करिए, सोचिए क्या ऐड हो गया और क्या करें, दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है? ठीक है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम लोग इसको बाउंड्री मान लें तो यहाँ पे देख सकते हैं पहली बार में 1 2 3 और 4 गैप है, दूसरी बार में 1 2 और 3 गैप है, तीसरी बार में 1 2 गैप है, और फिर कितना गैप है? 1 गैप है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा लूप चलानी पड़ेगी, किसके लिए? गैप को मैनेज करने के लिए। और गैप कैसे मैनेज हो रहा है? पहली बार 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ध्यान से देखिए, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इस तरीके से गैप मैनेज हो रहा है। तो अब इसी लॉजिक में, सेम इसी लॉजिक में हम लोग क्या करेंगे? हमने कहा यार एक अब गैप के लिए लूप चलाओ, ठीक है। गैप के लिए लूप चलाओ मतलब क्या हुआ? हमने कहा कि इसको थोड़ा सा नीचे करो, ठीक है। या हमने इसको कहा कि ये थोड़ा सा, इस पूरे को लेते हुए हमने इसको थोड़ा नीचे किया, ठीक है। ये अभी हटा दिया। और हमने कहा एक स्पेस के लिए लूप चलाना पड़ेगा हमको। कैसे चलाना पड़ेगा स्पेस के लिए लूप? ठीक है, एक मिनट, प्रॉपर सेलेक्ट नहीं हुआ था, इसको फिर से करते हैं ये, और थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, ये वाला अपनी जगह पे रहेगा, इसको यहीं पे कर दीजिए, ठीक है। तो अब स्पेस के लिए लूप चलाने का मतलब क्या? पहली बार कितना स्पेस है? 4, फिर कितना है? 3, फिर कितना है? 2, फिर कितना है? 1। तो आइए देखते हैं क्या चेंज कर देंगे इसमें। सिंपल है, एक वेरिएबल ले लीजिए, किस नाम से? स्पेस नाम से, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4।
और एक आप चाहे तो एक वेरिएबल अलग से ले लीजिए के, ठीक है। और आपने यहाँ पे चला देना है क्या कि फॉर के इज इक्वल टू 1, के लेस आर इक्वल देन स्पेस और के प्लस प्लस, और हमने कहा क्या कर दो, हमने कहा प्रिंट कर दो किसको, स्पेस को, तो प्रिंट एफ, एक आपने स्पेस प्रिंट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। और एक चीज करना पड़ेगा, क्या स्पेस पहली बार 4 है तो अगली बार कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, स्पेस इज इक्वल टू स्पेस -1। तो आप देख सकते हैं कि इन दो लाइनों को बस मैंने ऐड किया, मतलब एक यहाँ स्पेस लिया, एक वेरिएबल लिया के, एक यहाँ पर लिया और एक यहाँ पर लिया, ठीक है। इतने से हमारा जो ये पैटर्न है, ये वाला जो पर्टिकुलर पैटर्न है, ये पैटर्न हमारा प्रिंट हो जाएगा। पहले हम लोग इसको सिस्टम पे करके देखते हैं। मान लीजिए अगर आपको मेरी राइटिंग ना समझ में आई हो तो सिस्टम पे करके देखते हैं, और फिर मैं इसका ड्राई रन आपको समझाता हूँ कि इसका ड्राई रन किस तरीके से होगा, ठीक है। तो आइए इसको सिस्टम पे पहले देखते हैं कि किस तरीके से मैंने बताया आपको। मैंने कहा कि एक वेरिएबल लीजिए आप आई, फिर जे, फिर के, फिर कितना लीजिए स्पेस, और स्पेस की वैल्यू कितनी हो गई, मान लीजिए 4, और फिर आपने एक लूप चलाया कि फॉर आई इज इक्वल टू 1, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस, और फिर आपने कहा फॉर के इज इक्वल टू 1, के इज लेस आर इक्वल देन स्पेस के प्लस प्लस, प्रिंट कर दिया आपने किसको, प्रिंट कर दिया आपने स्पेस को, और फिर आपने कहा कि फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेसर देन आई जे प्लस प्लस, और फिर क्या प्रिंट कर दिया आपने, आपने प्रिंट कर दिया %d कामा जे को आपने प्रिंट कर दिया, और फिर यहाँ पर आपने लाइन को चेंज कर दिया, ये देखिए, और स्पेस को घटा दिया, तो स्पेस इक्वल टू स्पेस -1, ठीक है। रन करा दें, ये देख लीजिए भाई साहब, ठीक है, एकदम परफेक्ट आउटपुट है जो आपको चाहिए था, मिल गया। अब आइए अब इसको समझते हैं कि ड्राई रन कैसे कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके जहां तक बात है ड्राई रन की, तो ड्राई रन को हम लोग समझते हैं, और ड्राई रन को समझने के लिए हमने इसको अभी हटा दिया, ठीक, खूब ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर हमने कहा कि यार मुझे इसका ड्राई रन करना है, तो एक वेरिएबल आई है, एक वेरिएबल के है, एक वेरिएबल जे है, और एक है हमारा पर्टिकुलर आउटपुट, ठीक है। तो हमारा आई वेरिएबल की शुरुआती वैल्यू कितनी है, 1, के कहां से कहां तक चलेगा, 1 से स्पेस, तो स्पेस की वैल्यू कितनी थी, स्पेस की वैल्यू आपको पता है कितनी थी, 4 है, तो 1 से 4 तक लूप चलेगी, और 4 टाइम्स क्या प्रिंट करना है, गैप, तो गैप को मैं इस क्रॉस से दिखा रहा हूँ, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप। जे चलेगी 1 से आई, तो आई की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 से 1 का मतलब 1 प्रिंट होगा, ठीक है। फिर लाइन चेंज हो जाएगी, और लाइन चेंज हो जाएगी और स्पेस एक घट जाएगा, तो स्पेस की वैल्यू अब कितनी होगी, अब स्पेस की वैल्यू हो गई 3, आई एक बढ़ गया, क्योंकि मतलब ये यहाँ से आपको पता है कि आई प्लस प्लस होगा, तो आई की वैल्यू हो गई 2। अब लूप चलेगी 1 से स्पेस, तो स्पेस की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 गैप प्रिंट करेगा, 1 2 3, ये चलेगा 1 से आई, तो आई की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 से 2 मतलब 1 2, और फिर यहाँ पे कितना हो गया, आई की वैल्यू कितनी होगी 3, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ, 1 2 प्रिंट करने के बाद स्पेस को फिर से घटा देगा, स्पेस कितना हो जाएगा 2, आई कितना हो गया 3, 1 से स्पेस मतलब 2 तक, तो 2 गैप प्रिंट हुआ, और 1 से आई, तो आई की वैल्यू कितनी है 3 तक, तो 1 2 3 ये प्रिंट हुआ, फिर स्पेस करके कितना हो गया 1, आई बढ़ के कितना हो गया 4, तो ये चलेगा 1 से स्पेस मतलब 1 से 1, तो ये चलेगा 1 से आई, आई का मतलब 4, तो एक सॉरी 1 से 1 मतलब एक गैप, और 1 2 3 4 ये आपको प्रिंट हो गया, फिर स्पेस कितना हो गया 0, आई कितना हो गई 5, तो 1 से 0, 1 से 0 का मतलब लूप नहीं चलेगी, 1 से 0 अगर सीधी लूप चल रहे हैं तो नहीं चलेगी, क्योंकि 1 से 1 तो चल सकती थी, लेकिन 1 से 0 कैसे चलेगी, ठीक है। और ये हो गया 1 से 5, तो कोई गैप नहीं प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5, तो ये आपका प्रिंट हो गया, आप देख सकते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से लॉजिक आपको समझ में आई होगी, काफी सिंपल सी लॉजिक है, बहुत मुश्किल नहीं है। अब इस पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। आपका क्या क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन ये है कि
आपको ये करना है कि जैसे आपने कहा, मैंने कहा था कि 1, अभी मैंने जो प्रिंट किया था, क्या प्रिंट किया था, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये मैंने किया था। अब आपका एक क्वेश्चन क्या है, आपको करना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया है, ये आपको करना है, ठीक। अब आइए हम लोग ये जो ऊपर पैटर्न्स हम लोगों ने देखे थे, अब आइए देखते हैं इनको कि अब हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो ये क्या चल रहा है, अगर इसको देखें, ध्यान से देखें, पहले इसको देखिए, 1 1 से 2 1 से 3 1 से 4 1 से 5 1 से 6। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या मैनेज हो रहा है, गैप भी मैनेज हो रहा है। जो ये गैप मैं आपको दिखा रहा था, तो ये गैप तो यहाँ मैनेज हो ही रहा है। पहली बार 4 गैप, फिर 3 गैप, इस तरीके से गैप तो मैनेज हो ही रहा है। और ये नंबर ऑफ रो कितने हैं, 4 नहीं है, नंबर और ज्यादा गैप है। नंबर ऑफ रो कितनी है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रो है। तो 9 रो का मतलब है 8 गैप है। शुरुआत में जितनी भी रो होंगी ना, गैप हमेशा उससे कम होगा, n-1 होगा। तो ठीक है, तो जितनी भी साइज है 9, तो गैप हमेशा उससे कम होगा। तो ये 8 गैप है, फिर 1 से 1 1 से 2 1 से 3 1 से 4। तो अगर इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करना चाहें तो बेहद आसान है। सेम प्रॉब्लम है आपकी। यहाँ पर आपने कहा क्या, गैप, तो गैप कितना था, गैप था 8, क्योंकि ना हम, अब यहाँ पर हमने कितनी बार कर दिया, 9 टाइम्स कर दिया। अब देखिए ध्यान से, अगर अभी हम इसको प्रिंट कराएंगे, तो अभी ये क्या प्रिंट कर रहा है, 1 से, अगर हम इसका पैटर्न आप देखिए, इसका भी पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न भी वही है। इसका पैटर्न जो प्रिंट होने का पैटर्न क्या है, 1 से 1, फिर 1 से 2, फिर 1 से 3, फिर 1 से 4, 1 से 5। लेकिन बीच में क्या दिया हुआ है, बीच में एक गैप दिया हुआ है, ठीक है। तो बस उसी का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं करना। आपको जब ये प्रिंट करने जाएंगे, तो ये तो वही जनरेट करेगा ना, 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3। बस हमने कहा कि भाई जब प्रिंट करो तो एक गैप दे देना बीच में, ठीक है। जब प्रिंट करो तो एक गैप बीच में दे देना। अब देखिए इसको आप जरा ध्यान से, ठीक है, ये देखिए, बिल्कुल आपने क्या सोचा था, आपने जो सोचा था, ये देखिए आपके सामने ये जो पैटर्न है, आपके सामने पैटर्न मिल गया। यही तो पैटर्न चाहिए था आपको, ये आउटपुट आपके सामने है, ठीक है। अगर आप इसको मैच कराएं यहाँ पर, तो देखिए ये बिल्कुल सेम पैटर्न मैच कर रहा है, ठीक। तो ये बिल्कुल वही चीज है, बस मैंने एक हल्का सा गैप यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया। रही बात अब इसको करने की, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज क्या हो रही है, यहाँ पे वैल्यूज बदल नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज क्या नहीं बदल नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या प्रिंट कर दें, मतलब अब इससे इसमें कन्वर्ट होना है या इससे इसमें कन्वर्ट होना है, ये बेहद आसान है, ठीक है। तो इससे जिसमें भी आपको कन्वर्ट होना है, आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल एक काम कर सकते हैं कि हमने कहा कि भाई आप क्या कर दो, यहाँ पर हमने कहा कि अगर हम स्टार कर देंगे, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि अगर हम आई शिफ्ट कर देंगे, जे की जगह क्या कर देंगे, आई कर देंगे। तो आई कर देंगे तो हमें क्या प्रिंट हो जाएगा, आई कर देंगे तो हमें देख सकते हैं 1 2 2 3 3 3, यही तो चाहिए था आपको, 1 2 2 3 3 3, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अगर हम इसकी जगह स्टार कर देंगे, सिर्फ अगर हमने इसकी जगह क्या कर दिया, स्टार कर दिया, तो हमारा स्टार वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। एक गैप आपको यहाँ पे बस देना है, ठीक है। ये देखिए स्टार वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। मतलब हम लोगों ने स्टार भी मैच करके, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टार, यही तो चाहिए था आपको, ठीक। मतलब ये हुआ कि हमने एकदम बेसिक लॉजिक बनाई और बेसिक लॉजिक से ये ऊपर के तीनों पैटर्न प्रिंट हो गए, ठीक है। लेकिन अब जहां तक बात है कि भाई ये तो ठीक है, ये हो गया, आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या हो, ठीक है, अब यहां पर क्या हो, अगर हमको ऐसा चाहिए, जैसे हमने कहा कि यार मुझे जैसे मैंने कहा कि अब मुझे चाहिए इस तरीके का पैटर्न, कि ये मैं यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ। ये अब तक आपने समझ ही लिया होगा मुझे क्या करना था आपको, ठीक है। तो मुझे पैटर्न कैसा चाहिए, मुझे पैटर्न चाहिए 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखिए, अब यहाँ पे कहानी बदल गई, ठीक है।
अब इसको हम लोग अगर देखें तो इसमें क्या हो रहा है, शुरुआती गैप तो मेंटेन है, शुरुआती गैप तो आपको चाहिए चाहिए, 1 2 3 4 गैप चाहिए, फिर कितने गैप चाहिए, 3 गैप चाहिए, फिर कितने गैप चाहिए, 2 गैप चाहिए, 1 गैप चाहिए। तो गैप का कंसेप्ट तो यहाँ पे लग ही रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चलने का पैटर्न आ गया वो हो गया 1 से 1, 1 से 3, 1 से 5, 1 से 7 और 1 से 9, ठीक है। तो अब देखिए मैंने बताया था अब यहाँ पे कितनी लूप चलेगी, नंबर ऑफ रो के बराबर। तो नंबर ऑफ रो, पहली लूप हमेशा चलती है कितनी, जो पहली लूप हमेशा चलेगी वो चलेगी नंबर ऑफ रो के बराबर। उसके अंदर की जो लूप चलेगी वो किसको मैनेज करेगी, स्पेस को मैनेज करेगी, ठीक है। उसके अंदर की जो लूप चलेगी वो किसको मैनेज करेगी, प्रिंट पैटर्न, जो भी आपको प्रिंट करना है, तो ठीक है। या आप कह सकते हैं कि आउटपुट को मैनेज करेगी, जो भी आपका आउटपुट है उसको मैनेज करेगी, ठीक। तो अब बात उठती है कि भाई रो का मतलब 1 से लेके 5। तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर जैसे हमने कहा कि 1 से लेके 5, तो 1 से लेके 5 का मतलब अब 5 बार तो चल रही है। मैं इसको लिखता हूँ तब आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आपने इधर कर दिया। अब मैंने कहा कि यहाँ पर INT, आई लिया मैंने, जे लिया मैंने, स्पेस को ले लिया मैंने 4, और स्पेस को चलाने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया के, आपको पता है, ठीक। अब सेम थ्योरी में लिख रहा हूँ, मतलब रो कितनी चाहिए, 5। तो हमने कहा यार कि हमें 5 रो चाहिए, तो 5 रो के लिए हमने कहा कि फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस आर इक्वल देन कितना, 5, और आई प्लस प्लस, यही तो किया। और उसके अंदर जे मैंने क्या कर दिया कि फॉर, यहाँ पे आपने कहा कि फॉर जे, या इसके बाद हमने क्या चलाना था, स्पेस के लिए चलाना है। स्पेस के लिए हमने पिछली बार क्या लिया था, के लिया था। तो फॉर के इज इक्वल टू, के इज इक्वल टू कितना है, के इज इक्वल टू आपने कहा कि 1, के इज लेस आर इक्वल देन कितना, स्पेस और के प्लस प्लस, क्या प्रिंट करो, गैप प्रिंट करो, ठीक है। तो हमने कहा भाई गैप को प्रिंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल उठता है कि भाई नीचे क्या प्रिंट कराएं। नीचे अगर हम प्रिंट कराते हैं 1 से लेके आई, तो 1 से लेके अगर आई प्रिंट करेंगे तब तो ये प्रिंट करेगा ना, 1 1 2 1 2 3 प्रिंट करने लगेगा। हमको ये तो चाहिए नहीं, ठीक है, हमको तो ये ऊपर वाला चाहिए। तो इसका मतलब कि दो दो जंप करना। अब दो दो जंप करने के लिए आई से पैटर्न निकालने में हमें दिक्कत होगी, तो हम एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा n, और n की वैल्यू कितनी कर लेते हैं, 1, ठीक है। अब n की वैल्यू अगर मैंने 1 कर लिया तब कैसे चलाएंगे लूप। अब लूप यहां से चलाइए कि फॉर, यहाँ पे कह सकते हैं आप j इज इक्वल टू 1, j इज लेस आर इक्वल देन n, j प्लस प्लस, j प्लस प्लस, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, और आपने कहा कि भाई इसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो, किसको प्रिंट कर दो, आपने कहा कि भाई जे को प्रिंट कर दो, जे को प्रिंट कर दो। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि स्पेस एक घट रहा है, क्योंकि स्पेस एक घट रहा है, ऊपर आपको दिख रहा है। नंबर 2 बढ़ रहा है, मतलब टारगेट नंबर। तो स्पेस इज इक्वल टू कितना हो गया, स्पेस -1, और नंबर इज इक्वल टू नंबर +2, ठीक है। आप चिंता मत करिए, मैं भी इसका ड्राई रन करके दिखाऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। लाइन को आपने चेंज कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो बन गया, आपने इसको बना तो लिया। अब इसका ड्राई रन कैसे होगा, आइए इसके ड्राई रन को समझते हैं, ठीक। तो अगर इसके ड्राई रन को समझना है, पहले अगर आप इसको सिस्टम पे भी देखना चाहें, तो मान लीजिए मेरी राइटिंग में कहीं दिक्कत आपको नजर आए, तो इसको सिस्टम पे भी आप करके देख सकते हैं। बिल्कुल आसान काम है। हमने क्या क्या किया, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, इसको वापस हमने 4 कर दिया, इसको वापस हमने 5 कर दिया। एक वेरिएबल लिया है हमने किस नाम से, n नाम से, जिसकी वैल्यू 1 कर दिया। तो i की जगह हमने क्या कर दिया, n कर दिया, और स्पेस को एक घटाना है, और n इक्वल टू n+2, n को 2 बढ़ाना है। बस रन करा दीजिए, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करना था, हमें प्रिंट करना था, स्टार नहीं प्रिंट करना था, हमें प्रिंट करना था आई की करंट वैल्यू। तो %d कामा जे को प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए प्रिंट हो गया 1 1 2 3 1 2 3 4 5, बिल्कुल आराम से, ठीक। अब ये प्रिंट तो करा लिया आपने।
अब इसका ड्राई रन समझते हैं कि भाई ये कैसे प्रिंट हुआ। आइए इसके ड्राई रन को भी देखते हैं। तो इसको प्रिंट करने के लिए जो लॉजिक है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही बात, यहाँ पे एक आई लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिखिए, एक आई लिया, एक जे लिया, इन आई के बाद के लीजिए, और एक जे लिया, एक आपका आउटपुट है, और कुछ वेरिएबल्स पहले से हैं, जैसे एक वेरिएबल है स्पेस, स्पेस की वैल्यू है 4, और एक वेरिएबल n है, ठीक है, एक वेरिएबल n है, n की वैल्यू है 1, ये दो मान के चलिए, ठीक है। तो आई शुरुआत में कहाँ से चलेगा, 1 से, के कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, कहाँ तक चलेगा, स्पेस तक, मतलब 4 तक, तो 4 गैप, 1 2 3 4 गैप आए। जे कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके n तक, तो n की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 से 1 का मतलब 1 प्रिंट होगा। फिर क्या हुआ, स्पेस एक घट गया, स्पेस हो गया कितना, 3, n 2 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 3। आगे बढ़ते हैं, लाइन चेंज हो गई स्लैशन की वजह से। अब यहाँ से ये कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, i प्लस प्लस, तो i कितना हो जाएगा, 2, लेस देन 5, बिल्कुल सही बात है, अंदर आया। के फिर से चला कहाँ से, 1 से लेके स्पेस तक, तो स्पेस की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 गैप, 1 2 3 गैप। फिर 1 से लेके n तक, तो n की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, n की वैल्यू हो चुकी है 3, ये प्रिंट हुआ 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद आपने क्या किया, फिर स्पेस से घट गया 2, n 2 बढ़ गया 5, ठीक है। अब आई एक और बढ़ गया 3, तो 1 से लेके स्पेस तक, तो स्पेस की वैल्यू कितनी है, 2, तो 1 2, ये प्रिंट हो गया। अब जे कहाँ तक चला गया, 1 से लेके स्पेस तक, मतलब 1 से लेके n तक 5 तक, तो ये क्या प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर आई की वैल्यू कितनी होगी, 4, ये चला, अच्छा, प्रिंट करने के बाद आपको क्या होगा, ये घट के हो गया 1, ये हो गया 7, ये हो गया आई की वैल्यू 4, तो ये चला 1 से लेके स्पेस मतलब 1 तक, तो एक गैप प्रिंट किया, ये चला 1 से लेके 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट किया। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 9, तो ये 5 हो गया। 1 से 0 तक लूप नहीं चलेगी, 1 से 9 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका पिरामिड से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देखा कि इसको हमने ड्राई रन करके यहाँ पे बड़े आराम से समझ लिया। अब इसी पैटर्न पे बेस्ड अगर मैं आपको एक दो क्वेश्चन दूं, तो आपको पता है कि अगर मुझे यहाँ पे, अब देखो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि अगर हमें ये चाहिए 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, मतलब 7 स्टार, और ये फिर आपका, अगर मैं इसको कहूँ कि आप बना के मुझे दिखा दीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आपसे प्रिंट करा रहे हैं वहाँ पे आपको क्या प्रिंट कर देना है, स्टार को प्रिंट कर देना है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे कहूँ कि यार ये वाला बना के दिखा दो, ए बी सी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ जी, और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब सोचिए, अब इसको क्या करें हम, ठीक है। अगर ये हमें प्रिंट करना हो तो क्या करें, पिछली बार तो हमने 65 से आई से ई तक लूप चला दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे क्या किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कई बातें हो सकती हैं, मतलब ये प्रिंट कराने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो स्काई का तरीका हो सकता है, एक सीधा करेक्टर असाइनमेंट का तरीका हो सकता है, लेकिन बात यहाँ पर भी वही है, 1 से 3, मतलब अब देखिए पैटर्न वही है, 1 से 1, 1 से 3, 1 से 5, 1 से 7 और 1 से 9, पैटर्न तो वही है। लेकिन यहाँ स्काई का खेल है। स्काई का खेल का मतलब कि अगर मैं कहूँ यार कि एक स्काई वैल्यू कितनी होती है, तो मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि 65 से लेकर 90 तक जो स्काई वैल्यू होती है कैपिटल ए से कैपिटल जेड की होती है। तो अब इसी लॉजिक को हम लोग बेस बना के इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व, सी एच, और सी एच की शुरुआती वैल्यू कहाँ से स्टार्ट किया हमने, 65 से स्टार्ट किया, और हमने कहा कि उस करेक्टर को तुम प्रिंट कराओ %d, यहाँ पे हमने कहा %c, क्योंकि परसेंट करेक्टर के लिए क्या हो जाएगा %c, और हमने कहा सी एच को प्रिंट करा दो, और क्या कर दो, सी एच प्लस प्लस, हर बार सी एच को एक बढ़ा दो। तो बस कुछ नहीं करना। अब ये क्या करेगा, जैसे ये प्रिंट करेगा 65 66, मतलब 65 से 65,
फिर 65, 66, 67, फिर 65, 66, मतलब उसका स्काई वैल्यू प्रिंट करता जाएगा। जब स्काई वैल्यू प्रिंट करता जाएगा तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है आपके सामने आ जाएगा। ये देख सकते हैं आपके सामने आ गया। हालांकि यही एक तरीका नहीं है, और भी कई तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा इसका पैटर्न का पार्ट 2 पार्ट इसका ये हमारा पार्ट 2 है पैटर्न का। ठीक है, अब पैटर्न 2 के पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट 2 भी अभी काफी लंबा हो गया है तो मैं इस पे और नहीं बनाऊंगा। अब जैसे देखिए, इसको हम लोग किस तरीके से ये करेंगे। अब ये दिस इज क्वाइट टोटली डिफरेंट। अगर ये एकदम अलग पैटर्न है, ठीक है, ये एकदम अलग पैटर्न है, ये उससे अगर आप इसको भी करना भी चाहेंगे तो आपको दिक्कत होगी करने में। अब नहीं, आपको यकीन नहीं है तो आप इसको करके भी देखिएगा। ठीक है, और फिर कैसे इसको पलट देंगे, कैसे इसको फिर बीच में खाली कर देंगे, ये सब भी हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं इसका अगला पार्ट लाऊंगा तब हम लोग देखेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा कोशिश करिए और बनिए पैटर्न के मास्टर। और मेरा कंटेंट पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।